कि चाहे कितना भी साजिश हो जाए, लेकिन हम जो खतियान को जो आधार बनाए हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, जिसकी जो भी मंशा हो, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में यहाँ के खतियानी लोगों का ही पहला और अंतिम हक होगा। इससे हम टस से मस नहीं होने वाले। राजभवन का जो संदेश है वो क्या है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम तो इसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते। ये बहुत सार्थक चीज़ें नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है केंद्र सरकार की मंशा को लेकर। याद होगा अमित शाह जब चाईबासा आए तो वो भी इस विधेयक को लेकर के जो है खुले मंच से उन्होंने बोला कि भाई 1932 के जरिए हेमंत सोरेन बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो केंद्र की मंशा तो स्पष्ट ही है, इसमें अब तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर उनकी पार्टी ने क्यों इसका समर्थन किया था विधानसभा के अंदर? खुल के क्यों नहीं विरोध किया उस वक्त? देखिए, बाबूलाल जी विद्वान व्यक्ति हैं। वो तो जब अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में मामला जा रहा है तो वो पहुंच गए हाई कोर्ट। क्या हासिल हुआ? तो ज़्यादा विद्वान लोगों से हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं। लाखों में जो लोग हैं यहाँ पे झारखंड में, वो काफ़ी उत्साहित थे इस विधेयक के प्रस्ताव जो आया, पास हुआ। अब उनके मन में एक शंका है कि भाई अब खतियानी जोहार यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो राजभवन से लौटा दिया और इसको तय करना है दूरी दिल्ली तक। 1932 आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव राजभवन से वापस कर दिए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी आहत है। और थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद भी हैं। दादा, अब आगे का क्या रास्ता होगा? आगे का रास्ता बहुत साफ है कि चाहे कितना भी साजिश हो जाए, लेकिन हम जो खतियान को जो आधार बनाए हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, जिसकी जो भी मंशा हो, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में यहाँ के खतियानी लोगों का ही पहला और अंतिम हक होगा। इससे हम टस से मस नहीं होने वाले। लेकिन राज्यपाल तो ये बोल रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो 100% रिजर्वेशन की बात कही गई है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। कई सारा जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसके भी अनुरूप नहीं है। तो आप लोग अगर संविधान से इतर जाकर के तो कोई निर्णय नहीं न लेंगे? नहीं, संविधान में तो ये प्रावधान है ना कि 31B जो फंडामेंटल राइट को डिफाइन करता है, उसमें तो ये चीज़ें स्पष्ट रूप से अंकित है कि राज्य विधानमंडल अपने लोगों के लिए जो शर्तें लागू करवाना चाहती है उस पर एक प्रस्ताव लाकर संसद को भेजे, और संसद जो 16 आर्टिकल 16(3) के तहत उसको 9th शेड्यूल में मान्यता दे दे, कवच दे दे, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बात जो कल प्रेस रिलीज भेजा गया मीडिया को राजभवन के तरफ से, उसमें इस बात की जिक्र भी है कि ये सारा जो बदलाव है वो सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है। ये जो विधानसभा से जो प्रस्ताव पास कराया गया और राजभवन को जो भेजा गया है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। मैं भी कहाँ कह रहा हूँ, मैं भी तो उसी को कह रहा हूँ कि हमने विधानसभा से जब प्रस्ताव को पारित किया, आपको भी याद है, आपने भी उस समय रिपोर्टिंग की कि इसको 9वीं अनुसूची के लिए भेजा जाए। तो 9वीं अनुसूची के लिए कौन भेजता है? संविधान ही भेजती है ना। दोनों तरफ से जब एक ही बात है, राज्यपाल बोल रहे हैं कि भाई ये संसद करेगी, आप भी बोल रहे हैं कि संसद ही करेगी, इसीलिए हम राजभवन के माध्यम से केंद्र के पास भेज रहे हैं, तो फिर ये बिल क्यों लौटाया गया? जब एक तरफ मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आप लोग देखें? संदेह तो इसी पे होता है कि आखिर जब खतियानी जोहार यात्रा चल रहा है उसमें प्रावधान है कि हम उसी प्रावधान के तहत जो विधानसभा ने उसको पारित करके भेजा और आप उसको वापस कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा किसी तरफ तो इशारा करता ही है। क्या इशारा कर रहा है? आपके जो लोग हैं वो तो चाहेंगे ना कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्टता के साथ बोले। ये जो राजभवन का जो संदेश है वो क्या है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम तो इसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते। ये बहुत सार्थक चीज़ें नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है केंद्र सरकार की मंशा को लेकर कि 9वीं अनुसूची के लिए उनको जाना ना पड़े।
इसलिए यहीं पर उसको, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या कर दो। आप चूंकि केंद्र की जिक्र कर रहे हैं, तो आपको याद होगा अमित शाह जब चाईबासा आए तो वो भी इस विधेयक को लेकर के जो है खुले मंच से उन्होंने बोला कि भाई 1932 के जरिए हेमंत सोरेन बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो केंद्र की मंशा तो स्पष्ट ही है, इसमें अब तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर उनकी पार्टी ने क्यों इसका समर्थन किया था विधानसभा के अंदर? खुल के क्यों नहीं विरोध किया उस वक्त? आप मतलब बांग्ला में एक कहावत है, धुरी वो माछ ना छुई वो पानी, मतलब हम मछली भी पकड़ेंगे और पानी को भी नहीं छुएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ये जो आपका सवाल है, यही सवाल मैंने आज बाबूलाल मरांडी जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं उनसे किया, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमको तो बोलने ही नहीं दिया जाता है। और इतना बड़ा जो मसला है पूरे झारखंड के जन भावना से जुड़ा हुआ है, तो उस पर अगर आप बाबूलाल जैसे लोगों की राय नहीं लेंगे, उस पर चर्चा में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होने देंगे, तो कैसे होगा? सदन में तो खैर बोलने नहीं दे रही आपकी सरकार। देखिए, बाबूलाल जी विद्वान व्यक्ति हैं। वो तो जब अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में मामला जा रहा है तो वो पहुंच गए हाई कोर्ट। क्या हासिल हुआ? तो ज़्यादा विद्वान लोगों से हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं, और जो लेमैन है, जो यहाँ का मूलवासी है, यहाँ का आदिवासी है, उनसे संवाद स्थापित करते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति से संवाद हम कैसे स्थापित करें? आपकी बातचीत हुई मुख्यमंत्री से कल, जिस तरीके से राजभवन से वापस किया गया, अभी वो खतियानी जोहार यात्रा भी कर रहे हैं। आपकी बातचीत हुई, ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लाखों में जो लोग हैं यहाँ पे झारखंड में, वो काफ़ी उत्साहित थे इस विधेयक के प्रस्ताव जो आया, पास हुआ। अब उनके मन में एक शंका है कि भाई अब खतियानी जोहार यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो राजभवन से लौटा दिया और इसको तय करना है दूरी दिल्ली तक। मैंने तो इसीलिए कहा ना कि जो उत्साहित थे अब वो क्रोधित होंगे। यही तो केंद्र सरकार की साजिश है। मैं इस शब्द को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए कोई भी तरह से यदि कुछ उपाय हो तो उसकी भ्रूण हत्या यही कर दी जाए। और ये बड़ा गंभीर मेरा आरोप है और इस पर विचार जरूर होना चाहिए। भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं कि जानबूझकर के इस तरीके से नीति बना रहे हैं लोग, चाहे वो नियुक्ति नीति हो या फिर स्थानीय नीति की बात हो, कि ये उलझ कर रह जाए, इनको कुछ काम नहीं करना पड़े। देखिए, नियुक्ति नीति हो चाहे कुछ भी नियुक्ति, तो उसमें हम लोग अब देख रहे हैं कानूनविदों से कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है और उसको सुधारा जाएगा। लेकिन इस बार का जो ये खतियानी जो विधेयक है, इस पे आप कहीं पर भी इसको नकारने का कोई कारण नहीं था। मतलब जो उत्साहित थे, जो आपके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर जो झारखंड के लोग जो यह चाह रहे थे काफ़ी लंबे वर्षों से, उनको आप क्या बोलेंगे सीधे शब्दों में? वो लोग निश्चिंत रहें कि आपके और राजभवन, बीजेपी, इन सब के बीचों में वो लोग झूलते रहें? नहीं, बहुत स्पष्ट है। जो बुनियादी लड़ाई थी इस राज्य की, पहचान की, सम्मान की और अधिकार की, उस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। लागू करा लेंगे आप लोग? करवा देंगे। खाली लागू नहीं करेंगे, उससे लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो आप सुप्रियो भट्टाचार्य जी को सुन रहे थे, जो कि यह दावा कर रहे हैं कि भले ही राजभवन से 1932 आधारित स्थानीयता का जो प्रस्ताव भेजा गया था वो वापस कर दिया गया हो, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसको लागू कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। शुक्रिया। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in